सुप्रीम कोर्ट के जज के.एम. जोसेफ 16 जून शुक्रवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें विदाई दी गई, जहां सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ बेहद भावुक नजर आए। के.एम. जोसेफ का जन्म केरल के कोयट्टम में 17 जून 1958 को हुआ था। उनके पिता के मैथ्यू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 10वें विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने कोची और नई दिल्ली से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी। बाद में उन्होंने स्नातक और आगे की पढ़ाई के लिए लोयोला कॉलेज चेन्नई और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एर्नाकुलम में दाखिला लिया था। उन्होंने 12 जनवरी 1982 को एक वकील के रूप में नामांकन किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में खूब प्रैक्टिस की और बाद में उन्हें 1983 में केरल के हाई कोर्ट में अपना अभ्यास स्थानांतरण करा लिया, यानी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चेंज करा ली। इसके बाद 1986 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस शुरू की और नागरिक, संवैधानिक और रिट मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त की। न्यायमूर्ति जोसेफ 14 अक्टूबर 2004 को केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। बाद में उन्होंने 18 जुलाई 2014 को तत्कालीन सीजेआई राजेंद्र मल लोढ़ा की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति ने जोसेफ को उत्तराखंड के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया। बाद में उसी साल उन्होंने 31 जुलाई को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवे मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। अगस्त 2018 में शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति हो गई। सरकार और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को उस वक्त खत्म किया गया। वहीं 10 जनवरी 2018 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली कोलेजियम ने जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने के लिए सिफारिश की थी, लेकिन उनकी वरिष्ठता में कमी होने के चलते सरकार ने अप्रैल 2018 में सिफारिश वापस कर दी थी। कोलेजियम ने मई 2018 में फिर से न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की सिफारिश की और अगस्त में वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए, लेकिन इनकी नियुक्ति के लिए खूब जद्दोजहद चली। जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ में कई अहम फैसले सुनाए गए। उत्तराखंड में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार द्वारा साल 2016 में राष्ट्रपति शासन लगाने को उन्होंने रद्द कर दिया था। इसके अलावा जस्टिस जोसेफ की एक खंडपीठ ने अलप्पुझा जिले के एक फैसला अहम दिया था, जिसमें थुरुथु द्वीप पर अवैध रूप से बनाए गए एक रिसोर्ट को ध्वस्त करने का उन्होंने आदेश दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अदालत में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने तकरीबन 4 साल 10 महीने तक काम किया। इस दौरान न्यायमूर्ति जोसेफ ने कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक था चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उनका एक निर्णय। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर, जिस पर राष्ट्रपति द्वारा उनके फैसले को अहम बताया गया था। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा व विपक्ष के नेता और सीजेआई को शामिल करने की बात कही गई थी, जिस पर बाद में मुहर लगी थी। न्यायमूर्ति जोसेफ की अध्यक्षता वाली एक और पीठ थी, जिसने इसी साल अप्रैल में सभी राज्यों को बिना किसी शिकायत के नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। उन्होंने इन भाषणों को देश के प्रति गंभीर अपराध बताया था। इसके अलावा उस बेंच का हिस्सा वो भी रहे जिसमें राफेल फाइटर जेट्स की खरीद पर मोदी सरकार को क्लीन चिट दी गई थी। शीर्ष अदालत ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उसमें कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई अवसर नहीं। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद कार्यकर्ता गौतम नवलखा को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण नजरबंद करने की अनुमति भी दे दी थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी कि वो खुद ईसाई धर्म के हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिंदू धर्म पसंद है। जोसेफ ने प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक जगहों के नाम बदलने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी। जस्टिस जोसेफ ने ये कहा था कि मैं ईसाई हूँ, इसके बावजूद मुझे हिंदू धर्म से लगाव है। ये एक महान धर्म है और उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हिंदू धर्म जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उपनिषदों, वेदों और भगवत गीता में जो उल्लेख किया गया है, कोई भी व्यवस्था उस तक नहीं पहुंची है।
हिंदू धर्म अध्यात्म ज्ञान में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हमें इस महान धर्म पर गर्व होना चाहिए। हमें इसे कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।